सुनो, क्योंकि जो मैं बताने वाली हूँ ना, वो तुम्हारी सोच बदल कर रख देगा। बहुत सारे लड़के रोते हुए आते हैं मेरे पास, दीदी आपकी टिप्स मानी, लड़कियों के सामने खुद को थोड़ा माचो दिखाया और उसने तो मुझे सीधा ब्लॉक कर दिया। और मैं हंस देती हूँ, क्योंकि मुझे पहले से पता होता है कि ये होगा ही। असल में इनका पूरा सिस्टम ही खराब है। पहले तो ये लड़के लड़कियों को अपनी जान बना लेते हैं, उनकी हाँ में हाँ, उनकी ना में ना, बस उनकी हर बात पर हाँ बेबी तुम सही कह रही हो। लड़की को फील ही नहीं आता कि ये कोई मर्द है। अब ये मेरी टिप्स देखते हैं, थोड़ा माचो बनो, खुद की वैल्यू रखो, हर चीज पर हाँ मत कहो, तो ये लड़के वहाँ जाकर ड्रामा करने लगते हैं। लड़की को दिखाने लगते हैं कि अब ये उसके इशारों पर नहीं चलेंगे। पर प्रॉब्लम ये है कि लड़कियां पहले ही इनको सस्ता सर्वेंट मान चुकी होती हैं। वो उनके साथ बस इसलिए थी क्योंकि ये लोग उसकी हर बात मानते थे, उसकी हर परेशानी सुनते थे, हर वक्त अवेलेबल रहते थे। अब जब वही आदमी थोड़ा भी अपनी वैल्यू दिखाने की कोशिश करता है तो लड़की को अजीब लगने लगता है। अभी तक तो ये मेरे इशारों पर चल रहा था, अब अचानक इतना बदल कैसे गया? और ये लड़कियां इनको एक झटके में बाहर फेंक देती हैं। अब लड़के मेरे कमेंट सेक्शन में आकर रोते हैं, दीदी आपकी टिप्स मानकर हमने अपनी गर्लफ्रेंड ही खो दी। भाई गर्लफ्रेंड खोई नहीं, तुम एक माँ जैसी गर्लफ्रेंड की तलाश में थे और वो तुम्हें तुम्हारे ही गेम में हरा गई। लड़कों की प्रॉब्लम क्या है? ये एक माँ चाहते हैं जो इनको कंट्रोल करे, इनकी देखभाल करे, इन्हें बताए कि क्या सही है क्या गलत। पर लड़की कभी भी अपनी उम्र के लड़के की माँ नहीं बनना चाहती। और सच बोलूं तो लड़कियां भी यहाँ कोई मासूम परी नहीं है। ये खुद एक डोमिनेंट बॉयफ्रेंड चाहती हैं जो उनका ध्यान रखे लेकिन कंट्रोल में ना आए। अब सुन, नाइस गाइस की दिक्कत क्या होती है? ये इतने अवेलेबल होते हैं कि लड़की को इनकी कोई एक्साइटमेंट ही नहीं रहती। जब भी लड़की बोले अभी फोन कर, तो ये फोन करते हैं। जब भी लड़की कहे यार आज ना मूड खराब है, तो ये घंटे भर काउंसलिंग देते हैं। लड़की के हर मूड के लिए ये लड़के हमेशा स्टैंड बाय पर रहते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती है, लड़की को फील ही नहीं होता कि ये कोई खास लड़का है। उसकी नजर में ये बस एक मानसिक सपोर्ट सिस्टम है। अब जब यही लड़के मेरी टिप्स देखकर सोचते हैं कि अच्छा मुझे थोड़ा माचो दिखना चाहिए, तो लड़की को मजाक लगता है, क्योंकि नाइस गाइस को अचानक से अल्फा बनने की आदत ही नहीं होती। उनका पूरा सिस्टम ही पलट चुका होता है, जहां वो खुद की वैल्यू गिराकर लड़की की वैल्यू बढ़ा चुके होते हैं। अब लड़की इनको छोड़ देती है और ये सोचते हैं अरे यार गलती हो गई, काश मैं पहले ही बैड बॉय बन जाता। पर असली बुरा आदमी वही होता है जो लड़कियों को खुद के पीछे भागने पर मजबूर कर दे, जो इतना वैल्यूएबल हो कि लड़की खुद सोचे अगर मैं इसे खो दूंगी तो शायद दोबारा ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। और सुनो, बैड बॉयज से लड़कियां क्यों इतनी अट्रैक्ट होती हैं? क्योंकि बैड बॉयज को किसी चीज की परवाह नहीं होती। उनका पूरा एटीट्यूड ही ऐसा होता है, मेरी दुनिया में तेरा एक छोटा सा रोल है, तेरा पूरा कंट्रोल नहीं। अब लड़की देखती है कि वो लड़का दूसरी लड़कियों से भी बात कर सकता है, वो उससे ज्यादा किसी और को भी टाइम दे सकता है। बस यहीं से लड़की के अंदर जलन शुरू होती है, क्योंकि लड़की को तो ऐसा लड़का चाहिए जो और लड़कियों को भी पसंद आए, लेकिन आखिर में चुने सिर्फ उसे। अब समझ आ रहा है? तुमने कभी गौर किया कि ट्वाइलाइट, 50 शेड्स ऑफ ग्रे या फिर ब्यूटी एंड द बीस्ट जैसी स्टोरीज में क्या कॉमन है? हर जगह लड़की को एक माचो, रफ एंड टफ, थोड़ा सस्पेंसफुल लड़का पसंद आता है। कोई ऐसा जो उसके कंट्रोल में ना हो, बल्कि जिसके कंट्रोल में आने का उसे मजा आए। और यही तुमको सीखना है। अब ये मत सोचो कि तुम्हें दुनिया को डराने वाला बुरा लड़का बनना है। नहीं, बस इतना समझो कि अपनी वैल्यू खुद बनानी है, अपनी लिमिट्स खुद सेट करनी है। लड़की को ये फील होना चाहिए कि तुम उसकी दुनिया का हिस्सा हो, लेकिन तुम पर उसकी दुनिया टिकी हुई नहीं है। क्योंकि जो लड़के हर वक्त अपनी गर्लफ्रेंड को प्रायोरिटी देते हैं, उसे कभी नाराज नहीं करते, उसके हर मूड को समझने में लगे रहते हैं, वो असल में लड़की को एक पिंजरे में बंद कर देते हैं। लड़की को लगता है अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो ये बेचारा बर्बाद हो जाएगा, और वही गिल्ट लड़की को घुटन देने लगती है। अब ध्यान देना, बैड बॉयज और नाइस गाइज का यही सबसे बड़ा फर्क होता है। नाइस गाइज इमोशनल ब्लैकमेल से लड़कियों को अपने साथ रखने की कोशिश करते हैं। बेबी मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा,
जबकि बैड बॉयज लड़की को यह एहसास कराते हैं कि तुम मेरी जिंदगी का एक हिस्सा हो, पूरी दुनिया नहीं। बस इस फर्क को पकड़ लो और तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। अब थोड़ी और गहराई में जाते हैं और पूरे मानसिक खेल को समझते हैं। देखो, हम में से हर कोई रिश्तों में अपनी जगह बनाना चाहता है और खासकर लड़कों के लिए ये और भी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। ये जो नाइस गाय और बैड बॉय की डिवीजन है, वो सिर्फ एक बाहरी फर्क नहीं है, बल्कि ये मानसिकता की पूरी समझ है जो आदमी के अंदर होती है और जो लड़की के दिमाग में भी काम करती है। जब तुम खुद को हमेशा अच्छा साबित करने की कोशिश करते हो, तो तुम अपनी असल वैल्यू को छुपा रहे होते हो। मास्क पहनकर रहना मतलब ये कि तुम अपनी असली पहचान से बाहर निकलकर केवल लड़की की उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश करते हो। ये क्या करता है? लड़की को तुम पर पूरी तरह से नियंत्रण मिल जाता है। वह जानती है कि तुम उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करोगे, तुम उसके हर फैसले को स्वीकार करोगे। यही वजह है कि वो तुम्हारी जरूरत महसूस करती है, लेकिन प्यार नहीं, क्योंकि सच्चा प्यार तब होता है जब दोनों के बीच बराबरी का रिश्ता हो, न कि जब एक आदमी दूसरे को केवल खुश करने के लिए जूझता रहे। वहीं दूसरी तरफ जब कोई लड़का खुद को खुद से सबसे पहले मानता है, अपनी लाइफ में खुद को अहमियत देता है, तो लड़की का दिल उसे खींचता है। अब ये जरूरी नहीं कि लड़का हर वक्त बुरा ही हो, लेकिन जो अच्छा लड़का खुद को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, वो बिना जानबूझे खुद को कमजोर बना लेता है। ये सोचता है कि अगर वो किसी को खुश करेगा तो वही प्यार उसे मिलेगा। यहाँ पर एक बदलाव आता है। यहाँ पर बुरा लड़का सिर्फ खुद से प्यार करता है और वह लड़की को अपनी जीवन यात्रा का हिस्सा बना लेता है। जितना ज्यादा लड़के खुद को जताते हैं, उतनी ही ज्यादा लड़कियां उन पर निर्भर होती जाती हैं। पर इस निर्भरता में कोई सच्चा प्यार नहीं होता, सिर्फ कमजोरी और कंट्रोल होता है। क्या तुमने कभी ये देखा है कि जब कोई लड़का किसी लड़की को अपनी पूरी दुनिया बना देता है, तो वह लड़की उसे उतना ही कम समझने लगती है, क्योंकि लड़की को यह लगता है कि उस लड़के में कोई भी मिस्ट्री नहीं है, वह उसे हर वक्त अपने हाथों में महसूस करती है। अब हम बात करते हैं मनोविज्ञान की। जब लड़का माइंड गेम्स खेलता है, कभी ज्यादा ध्यान नहीं देता, कभी उसे स्पेस देता है, तो वह लड़की की इंटरेस्ट को बढ़ा देता है। एक लड़की उस लड़के के पीछे क्यों भागेगी जो हर वक्त उसके पास होता है, लेकिन उस लड़के के पीछे क्यों नहीं जाएगी जो उसे कभी कभी इग्नोर करता है? इग्नोरेंस और थोड़ी सी मिस्ट्री का असर बहुत गहरा होता है। जब लड़की के पास कोई चीज नहीं होती, तो वह उसे पाने के लिए और ज्यादा चाहती है। ये सब पसंद न पसंद की बात नहीं है, यह सब मनोविज्ञान का खेल है। जब तुम किसी लड़की को हर वक्त उपलब्ध होते हो, तो तुम उसकी डोपामाइन को सेट कर रहे होते हो, जिससे वो तुम्हारी पहचान को इतना ज्यादा वैल्यू नहीं देती। वहीं जब तुम अपनी सीमा तय करते हो और थोड़ा अपने खुद के स्पेस में रहते हो, तो वो लड़की तुम्हारी ओर ज्यादा आकर्षित होती है और तब वह तुम्हारे सामने झुकने के लिए तैयार होती है। अब यहाँ एक और अहम बात समझते हैं। ये सब ना तो सिर्फ लड़कियों के लिए है और ना ही सिर्फ लड़कों के लिए। यह एक बैलेंस की बात है। जो लड़के खुद को आत्मनिर्भर बना लेते हैं, जो अपनी जीवन यात्रा में खुश रहते हैं और जिनकी वैल्यू दूसरों के सामने झुके बिना निखरती है, वही असल में दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। लड़के कभी नहीं समझते कि अपनी पूरी दुनिया किसी और को दिखा देना सबसे बड़ा गलती है। और अब जब हम कुल मिलाकर देख रहे हैं, तो समझने की बात ये है कि लड़कों को अपनी पूरी लाइफ और जो है उसे सबसे पहले समझना चाहिए। तुम्हारी जो अच्छाई है वो तभी काम करेगी जब तुम अपनी इज्जत बनाए रखोगे। तुम जब तक खुद को आत्मनिर्भर नहीं बनाओगे, तब तक लड़कियां तुम्हें उसी नजर से देखेंगी। प्यार तब आता है जब तुम खुद से प्यार करते हो और यह चीज तुम अपने एक्शन से दिखाते हो। यह यात्रा थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन अगर तुम सही रास्ते पर हो तो हर कदम तुम थोड़ा और मजबूत हो जाओगे। किसी को अपनी इज्जत दिलवानी है तो सबसे पहले खुद से इज्जत रखो। अब एक और नजरिए से देखते हैं। अब तक हमने समझा कि नाइस गाइज कहाँ गलती करते हैं और बैड बॉयज क्यों लड़कियों को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन क्या ये सब इतना सीधा साधा है? चलो इस पूरी कहानी को अलग अलग एंगल से देखते हैं। एक लड़की की नजर से, एक लड़के की नजर से और एक साइकोलॉजिकल नजरिए से। अब एक लड़की की मानसिकता को समझते हैं। देखो, एक लड़की रिलेशनशिप में क्या चाहती है? सिर्फ प्यार नहीं, उससे ज्यादा सुरक्षा और एक्साइटमेंट। अब नाइस गाइज और बैड बॉयज का फर्क यहाँ आता है। नाइस गाय लड़की को पूरी तरह से खुश रखने की कोशिश करता है, हर बात मानता है, खुद की पसंद नापसंद भूल जाता है। बैड बॉय
अपनी लाइफ अपने तरीके से जीता है, अपने स्टैंडर्ड सेट करता है और किसी के लिए झुकता नहीं। अब लड़की किसकी तरफ अट्रैक्ट होगी? जिस लड़के की खुद की कोई वैल्यू नहीं, जो अपनी इज्जत खुद नहीं करता, या उस लड़के की तरफ जो खुद को पहले रखता है और अपने फैसलों में कॉन्फिडेंट है? बिल्कुल, वो बैड बॉय की तरफ जाएगी। अब यहाँ एक और मजेदार चीज होती है, क्योंकि बैड बॉयज अपने तरीके से चलते हैं, लड़कियों को उन पर कंट्रोल नहीं मिल पाता और यही बात उन्हें और ज्यादा अट्रैक्टिव बना देती है। यानी लड़कियों को नाइस बॉयज की अच्छाई पसंद आती है, लेकिन बैड बॉयज का एटीट्यूड उन्हें पागल बना देता है। अब अगर लड़के अपने अंदर थोड़ी सी बैडनेस लाकर खुद को सही तरीके से पेश करें तो क्या होगा? फिर वो लड़कियां उन लड़कों को न सिर्फ पसंद करेंगी बल्कि उनके सामने बिछ जाएंगी। लेकिन उस बैडनेस का सही इस्तेमाल कैसे करें? बहुत आसान है, बस खुद को कभी भी बहुत ज्यादा दिखाना मत। अगर तुम उससे कम बात करोगे, कम डॉट्स से अपनी वैल्यू सेट करोगे, तो वो खुद ब खुद तुम्हारे पास आ जाएगा। फिर लड़कियों के साथ फालतू का इमोशनल बैगेज, कंफर्ट लेवल बनाने की जगह बस उनसे एक्शन ले लो, वही सही है। ये नहीं कि हर छोटी छोटी बात पर उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए पागल हो जाओ। उनके लिए एक अच्छा साथी वही है जो उन्हें खुद से ज्यादा महत्वपूर्ण न दिखे, बल्कि जो अपनी लाइफ और स्टाइल में कूल और रिलैक्स हो।